बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 साइंस क्लास 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। आज की इस वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला चैप्टर जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें बेटे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो वर्ड्स हैं या जो डेफिनेशंस हैं या जो भी इसमें लिखा हुआ है साइंस की बुक में वो डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसका क्या मतलब है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। और सिंपली अगर ये मैं कहूँ कि मैं आपको सादा ज़ुबान में समझाऊँगा ये बुक में क्या लिखा हुआ है, तो यही अभी इन वीडियोस में होने जा रहा है। ये वीडियो जो है वो बेटे और बेटियों के लिए भी डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगी, और अगर कोई टीचर देख रहा है या देख रही हैं इन वीडियोस को तो डेफिनेटली ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, उनको टीचिंग में आसानी होगी इंशाल्लाह। बेटे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन के बारे में ही है, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है। सिंपली मैं उर्दू में आपको अगर बताना चाहूँ इसका मीनिंग तो वो होता है दर्जा बंदी, या किसी भी चीज़ को तकसीम करना, मुख्तलिफ ग्रोहों में ग्रुपों में तकसीम करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी उनमें एक जैसी खसूसियात और उनमें जो फ़र्क है उसकी बुनियाद पर उनको अलग अलग तकसीम करना, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दर्जा बंदी, इसमें अगर एक लफ्ज़ से हम इसको बयान करें तो वो दर्जा बंदी होगा। किस चीज़ की दर्जा बंदी हमने करनी है, किस चीज़ को हमने क्लासीफाई करना है इस लेसन में, इस चैप्टर में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग का एज यू नो लिविंग का मतलब होता है जानदार। ठीक है, जो सांस लेने वाली चीज़ें होती हैं उनको लिविंग कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, हमें भी लिविंग थिंग्स कहा जाता है। ठीक है, वी आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे दरख्त भी सांस लेते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, जानवर सांस लेते हैं, परिंदे सांस लेते हैं। इस तरह जो भी चीज़ें सांस लेती हैं उनको कहते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। अब एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होगा जो कि हम थिंग्स की बजाय यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो होगा ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को बेटे कहते हैं हयातियात को, उर्दू में कहते हैं हयातियात। अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूँ बायोलॉजिकली या इसको साइंस की ज़ुबान में इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो होता है कि ऑर्गेनिज्म इज़ एन एंटिटी केपेबल ऑफ कैरिंग ऑन लाइफ फंक्शंस, यानी वो चीज़ जिसमें लाइफ फंक्शंस हों। ठीक है, लाइफ फंक्शंस जैसे हमें पता है कि ज़िंदगी, जिसमें ज़िंदगी हो। ठीक है, हर वो चीज़ ऑर्गेनिज्म कहलाती है बेटे जिसमें ज़िंदगी हो, जिसमें हयात हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है या ये जो हेडिंग है इस लेसन की, ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और मेरा बेटा जो है वो आपने सारे के सारे लेसन्स की हेडिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है और उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करनी, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो उसी की एक्सप्लेनेशन होगी। जी बेटे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला टॉपिक भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में ये टॉपिक है। पहला, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ। किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो वीडियो में, मेरी स्पीड या मेरे बोलने में या मेरे समझाने में, तो आपने, मेरा बेटा और मेरी बेटियां, कोशिश करनी है कि स्टार्ट में ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर दें, क्योंकि जो मेरा जो सब्जेक्ट है जिससे मैं प्यार करता हूं वो है मैथमेटिक्स बेटे। ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक़ है, इसलिए जो है वो कोई भी सब्जेक्ट हो जो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो उसकी मैं प्रिपरेशन करके, जैसे अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसको मैं प्रिपेयर करके ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट भी जो भी टॉपिक्स होंगे उसको इवन कि मैं बगैर उसको प्रिपेयर किए भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से, जिससे आपके लिए आसानी हो, वैसे आपको मैं ये चीज़ें कन्वे करूँ। जी बेटे, देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ। हमारी ज़मीन पर बेशुमार किस्म के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हयातियात हैं। हयात यानी जानदार चीज़ें हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये डेफिनेटली जब ये बेशुमार किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे। ठीक है, यही बात हमें कही जा रही है कि यहाँ पे ज़मीन पे बेशुमार किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। ठीक है,
हर एक अलग नहीं है, लेकिन उनमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। देयर आर नो सिमिलैरिटीज अमंग देम, उनके दरमियान में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक जैसे नहीं है वो। सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उन सब वो सारे एक जैसे नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है बेटे कि वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनमें सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें सिमिलैरिटीज होंगी और कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिमिलैरिटीज नहीं होंगी, यानी एक जैसे नहीं होंगे। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। एक्टिविटी एक दी है छोटी सी हमें प्रैक्टिस के लिए, कि जिससे थोड़ा सा जो है वो हमारे जो नॉलेज को चेक किया रहेगा। यहाँ पे मैं टीचर्स को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटे और बेटियों को हमेशा मालूम से नामालूम की तरफ लेके जाएं। कभी भी पढ़ाते हुए कोई भी सब्जेक्ट, ख़ास तौर पे साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट, इवन आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो कोशिश करें कि हमेशा बेटे और बेटियों को मालूम से नामालूम की तरफ लेके जाएं। इससे उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है लेक्चर की तरफ और टीचर की तरफ। जैसे अगर ये एक एक्टिविटी है तो इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उन्होंने एक्टिविटी इसलिए दी है कि ये सारी चीज़ों से बच्चे अवेयर हैं, ठीक है, बच्चे जानते हैं इन चीज़ों को। तो जब हम ये चीज़ें बताने के बाद नई चीज़ें बताएंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि भाई हम तो पहले इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो नई चीज़ का सीखना वो ज़्यादा आसान हो जाता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से कि आप लोग बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं जब भी, तो आप कोशिश किया करें कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को शेयर करें, बच्चों से डिस्कस करें जो बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले ही पता हो। दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं बेटे। राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हमने कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इनको इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में हमने राइट करना है, ठीक है, जो भी उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियाद पे। यहाँ पे 4 ग्रुप्स उन्होंने बना के दे दिए हमें। ग्रुप 1 में उन्होंने रोज लिख दिया है, ग्रुप 2 में फॉल लिख दिया है, ग्रुप 3 में उन्होंने स्नेक लिख दिया है, ग्रुप 4 में गोट लिख दिया है, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले देखें तो ग्रुप 1 में रोज लिखा है। रोज क्या है बेटे? ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी और फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे हम उसको इस ग्रुप में डाल देंगे। जैसे देखें यहाँ पे रोज है, ये यहाँ पे रोज लिखा हुआ उन्होंने, इसी तरह ये पहले ग्रुप में उन्होंने डाल दिया इसको, ठीक है। रोज के अलावा देखें सनफ्लावर है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ग्रुप 1 में राइट कर देंगे हम, रोज एंड सनफ्लावर को। अच्छा, इसके बाद देखिए सेकंड ग्रुप में फॉल लिखा है। फॉल इज अ बर्ड नेम, ठीक है बेटे। तो ये बर्ड्स होंगे, ठीक है। इसमें देखें बर्ड्स कौन से हैं, यहाँ पे देखें ये फॉल, उसके अलावा रेड वाले पिजन और स्पैरो, स्पैरो के अलावा ये डव, ठीक है बेटा। ये रेड कलर में जो मैंने राइट के अंडरलाइन किए हैं ये ग्रुप 2 से रिलेट करेंगे, यानी ग्रुप 2 में इनको राइट करेंगे, यानी ये बर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है स्नेक। स्नेक क्या है बेटे? रेंगने वाला एक जानवर है ये, ठीक है। इसको रेप्टाइल बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में पढ़ेंगे भी। तो वैसे हमें पता है कि स्नेक जो है वो कैसे चलता है, ये रेंग के चलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि और इनमें से कौन से रेंग के चलने वाले इनमें दिए गए हैं। जैसे देखिए ये स्नेक है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी देखिए रेंग के चलता है। इसी तरह लिजर्ड है, लिजर्ड भी रेंग के चलती है। इसी तरह टॉर्टाइज है, वो भी रेंग के चलता है। तो ये इनमें कॉमन चीज़ है, कॉमन बात है, कॉमन खूबी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन सारे जो येलो कलर के अंडरलाइन मैंने किए हुए, इसलिए इनको ग्रुप 3 में राइट करेंगे हम। इसके अलावा बेटे गॉट, ठीक है। गोट क्या है? ये एक पेट एनिमल है, ये घर में रखा जा सकता है ये, ठीक है। और इसके अलावा देखें इसमें हम क्या राइट कर सकते हैं, काऊ को राइट कर सकते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। बस कॉट और काऊ ही आएंगे इस वाले ग्रुप में, ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा ये कैट जो है ये एक पेट एनिमल है, ठीक है। अगर हम पेट एनिमल के तौर पे इसको राइट करें तो कैट भी इसमें आ सकता है, काओ और गॉट। लेकिन अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जो दूध देने वाले मैमल्स, ठीक है, अगर हम मैमल्स की बात करें फिर भी वैसे हम इसमें कैट को ला सकते हैं मैमल्स में, ठीक है। ये नेक्स्ट हम जब टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्ली है ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए ये मैमल्स में आएगी ये भी। तो काओ, गॉट और कैट ये सारे एक ग्रुप में आ रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो टाइगर है इसको भी मैमल में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा इसको हम लेकिन इसमें और जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे एक पेट है, तो पेट का ऑपोजिट क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है बेटे। ये वाइल्ड एनिमल में आ रहा है। और इसके अलावा वाइल्ड कौन कौन से हैं? जैसे स्नेक भी वाइल्ड है,
अगर हम वाइल्ड की बेसिस पे इसको डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि हमने स्नेक को और जो क्रोकोडाइल था उनको रेप्टाइल और रेंगने वाले की बेसिस पे अलग किया था, इसलिए हम उसको टाइगर में नहीं लिख सकते। टाइगर को हम अब इसमें लिख सकते हैं मैमल्स में, ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है इसके बच्चे भी दूध पीते हैं, तो इसलिए हम इनको एक ही ग्रुप में राइट कर सकते हैं, यानी कैट को, टाइगर को, काऊ को और गॉट को, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, इसके बाद जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इसी पैराग्राफ में, वो है फॉर एग्जांपल रोज, फोल एंड स्नेक एंड गॉट हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। ये वही बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों लिखा गया है, क्योंकि इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, इससे मिलते जुलते जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने जो है वो सेपरेट कर दिए हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद है कहता है व्हाई डिड यू पुट रोज एंड मैंगो इन वन ग्रुप। हमने रोज को एंड मैंगो को, इसको क्यों एक ग्रुप में रखा, रोज एंड मैंगो। वैसे रोज और मैंगो, जो मैंगो है बेटे ये भी फ्लावरिंग प्लांट में हम इसको राइट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि फूल इसको लगते हैं पहले, जो मैंगो का ट्री होता है ना, इसके पहले फूल होते हैं, फिर उसके बाद ये मैंगो की शेप में आता है ये, ठीक है। इस वजह से हम इसको एक ही ग्रुप में राइट कर सकते हैं। व्हाई डिड यू पुट फोल एंड पिजन इन अनदर ग्रुप, बिकॉज ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं। अगर हम इनको बर्ड होता ही फ्लाइंग है बेटे, ठीक है, क्योंकि ये बर्ड्स हैं इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में राइट किया, ये वजह है। यू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, अब खुद ही इसका आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना बेटा इन 2 लाइंस में, उसका आंसर और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अब नीचे पैराग्राफ में। कहता है यू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप। कहता हमने क्या किया कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे, हमने उनको एक ग्रुप में राइट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे हमने फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। अभी बात हुई, जैसे मैंगो की बात हो रही थी, सनफ्लावर की बात हो रही थी, रोज की बात हो रही थी, दीज ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बेटा, विद मैंगो, गावा, रोज एंड सनफ्लावर। ये गावा भी इसमें आता है, ठीक है बेटे। यू मेड एन, अच्छा मैं ठीक है ज़्यादा बोलता हूँ अक्सर अपने जो वीडियोस में, मैं ठीक है समझ आ गई, ये इसकी वजह यह है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो ये उस्ताद का एक तकिया कलाम होता है कि सारे बच्चे को सामने बैठे होते हैं, तो टीचर बार बार उनसे पूछता है जी बेटे समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। अब वही क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है क्लास में जो है वो बच्चों को पढ़ाने की, तो इसलिए अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मेरी ज़ुबान पे जो है वो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली वो लफ्ज़ आ जाते हैं जो कि मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूँ क्लास में पढ़ाने के दौरान। जी बेटे, यू मेड एन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने दूसरी खूबियों वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कहता है फॉर एग्जांपल यू मेड अ ग्रुप ऑफ फोल, पिजन, डव एंड स्पैरो, ऑल ऑफ देम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बर्ड्स हैं ये। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे अलग अलग किया। जो सिमिलैरिटीज थी हमने उनको अलग रखा, ठीक है, फिर उनके डिफरेंसेस देखे दूसरों के साथ, उनको अलग अलग ग्रुपिंग में हमने डाल दिया। जैसे फोल और रोज दोनों डिफरेंस है इनमें, ठीक है, और रोज और जो रोज के अलावा जो मैंगो का ट्री है उसमें कॉमन कैरेक्टर यानी सिमिलैरिटी थी, इसलिए उसको एक ग्रुप में रखा, ठीक है बेटा। ऑल इसके बाद है दस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स। इस तरह आपने या हमने वी हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, इस तरह हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लिया, यानी उनकी दर्जाबंदी कर ली, उनको अलग अलग जमातों में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे बेटे आपकी क्लास में जो है वो बच्चे मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 40% वाले बच्चे, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 90 वाले। तो क्योंकि कॉमन इसमें क्या है कि 40% वाले अलग हो जाएंगे, 50% वाले अलग हो जाएंगे, 60 वाले अलग हो जाएंगे। इसी तरह ये ज़िंदगी में ऑर्गेनिजम्स को भी हम अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं अब हमें, ये इसकी डेफिनेशन है बेटे, ठीक है, क्लासिफिकेशन की। यहाँ से टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स, ऑर्गेनिजम्स को, हयातियात को अलग अलग ग्रोहों में, ग्रुप्स होता है ग्रोह, ग्रोहों में क्या कर देना, रखना। पुट का मतलब होता है रखना। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, किस बुनियाद पर, सिमिलैरिटीज यानी एक जैसी खूबियों, ठीक है ना, एंड डिफरेंसेस और उनके फर्क की बुनियाद पर,
इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटे? वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, यानी दर्जा बंदी कहलाता है। दर्जा बंदी का मतलब क्या है कि हयातियात को, जानदार चीजों को, उनकी खूबियों और खामियों, हम ये भी कह सकते हैं उनकी एक जैसी खूबियों और उनके फर्क की बुनियाद पर अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर देना, वो क्या कहलाता है बेटे? क्लासिफिकेशन कहलाता है, दर्जा बंदी कहलाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है बेटे कि एज अ वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, कि ये जो दीवार है ये क्योंकि ईंटों से मिलकर बनती है, स्टक टुगेदर, जो कि इकट्ठी जुड़ी होती हैं, ठीक है। कोई भी दीवार बेटे होती है उसको ईंटों से जोड़कर बनाया जाता है। छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं या जो एक ईंट होती है, एक एक ईंट को मिलाते हैं, मिला के आपने कभी भी देखा होगा मिस्त्रियों को, मैसन को, कि वो ईंटों को जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं? एक दीवार बना देते हैं, उससे घर भी बनते हैं। इन द सेम मैनर, इसी तरह बेटे क्या होता है? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बिल्ट, ये जो भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसान की बात कर लें आप, किसी जानवर की बात कर लें आप, किसी परिंदे की बात कर लें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग थिंग होगी, वो भी जो वो बनता है बिल्ट ऑफ सेल्स, वो सेल्स से मिलकर बनता है बेटे, ठीक है। जैसे दीवार ब्रिक से मिलकर बनती है, इसी तरह ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, जो कि स्टक टुगेदर, जो कि इकट्ठे जुड़े होते हैं, इकट्ठे मिले होते हैं। सेल्स के मिलने से बेटे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जैसे ईंटों के मिलने से दीवार या घर बनते हैं। समझ आ गई बेटे? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमने इसमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्यों क्लासिफाई करना है, हमें क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करना चाहिए या क्यों करने की जरूरत होती है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन, इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। इसका एक फायदा तो ये है कि हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिजम्स में खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। हम देखें, जब हम एक क्लास के बारे में, उनकी खूबियां, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जान लेंगे, तो उस क्लास में जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे हम ऑटोमेटिकली उनको याद रख पाएंगे। हमारे लिए याद रख पाना, उनको स्टडी करना आसान हो रहेगा। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर कहते हैं बेटे ढांचा, ठीक है। जैसे इंसान है ना बेटे, तो इंसान का जो ढांचा है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर हड्डियां ना हो तो इंसान जेली की तरह हो जाए, ठीक है। तो वो जो हड्डियों का ढांचा है उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी खूबियां ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की, वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी देम, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उनका मुतालिया कर सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, हम इससे क्लासिफिकेशन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका आपस में ताल्लुक क्या है, उनकी आपस में रिश्तेदारी क्या है, ठीक है। हम इसको भी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, हम इसको भी आसानी से जान सकते हैं। यही चीजें आने वाले वक्त में, आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि उनका रिलेशन क्या है, ठीक है ना बेटे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये पूरे के पूरे लेसन में हमने इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो आज की पहली वीडियो में हम यहीं तक जो है वो रुकते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, लेक्चर को, टॉपिक को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी किसी भी बात के बारे में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें इस वीडियो के बारे में, ताकि आने वाले वक्त में जो भी वीडियोस बने वो बेहतर से बेहतर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।